पेज नंबर 35 है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सभी बच्चों को पता होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है और आपको क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस से। एसिड बेस की जब रिएक्शन होती है और आपको क्या मिलता है, सॉल्ट और प्लस वाटर, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे वो एसिड और एसिड के साथ एक बेस होगा और प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। यही डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखी हुई है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। RXN का मतलब रिएक्शन, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप फुल फॉर्म लिखेंगे पूरा। अब बच्चों इन्होंने बोला गिव 2 एग्जांपल्स, तो बच्चों 2 एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं हम लोग, आइए 2 एग्जांपल हम आपको देके दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों एक एसिड सोचिए, सपोज मैंने यहाँ पर सोचा एसिड H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने सोचा और साथ में मैंने बेस कौन सा ले लें बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने अपने सिलेबस में पढ़ रखा है वही सारे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब आपको बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनेगा प्रोडक्ट, तो सॉल्ट बनाइए और क्या बनाइए, वाटर। सॉल्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों। ये देखिए, ये जो है आपका सॉल्ट कैसे बनेगा, देखिए NaOH ब्रेक होगा आपका किसमें, Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। H2SO4 ब्रेक होगा आपका किसमें, H प्लस में और SO4 2 माइनस में। बस कुछ नहीं करो, यहां पर आपको क्या करना है, Na प्लस को आप कनेक्ट कर दो किससे, SO4 2 माइनस से, तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। कैसे बनेगा, Na पे क्या होता है +1 और सल्फेट होता है आपका SO4 2 माइनस। ठीक है, 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, तो सोडियम सल्फेट Na1 कह रहा हूँ, Na2 इधर आ जाएगा। ठीक है, Na2SO4 होल 1, यानी कि जिसको आप क्या लिख सकते हो, Na2SO4, एक ही सल्फेट है तो Na2SO4 हम लिख सकते हैं। ये होल लगाकर 1 लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट बन गया जो कि क्या है, सॉल्ट है। तो यहाँ पर बना आपके पास सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, ध्यान से चेक करो, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। ठीक, ये देखिए ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट आपका क्या है, सॉल्ट है, और ये बना आपका वाटर। करेक्ट, तो एक रिएक्शन ये हो गई। बैलेंस कर लेते हैं बच्चों इसको। तो बैलेंस कैसे करें, देखिए यहाँ पर मेटल क्या है, सोडियम 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर 2 लगाया, देखिए सल्फेट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी पूरा सल्फेट 1 है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर 2 लगाया तो आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और +2 4 हो गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। 2 to the 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये देखिए 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन, और सल्फेट ये पूरा 1 सल्फेट है, इधर देखो पूरा 1 सल्फेट है। ठीक है, और सोडियम कितने, 2, यहाँ पर भी सोडियम 2 है, बैलेंस हो गई। सही है, ठीक है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। ये रिएक्शन नंबर 1 है। ठीक है, इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स मांगे थे हमसे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ले लें बच्चों, हम ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है, आपको पता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है आपका बेस है, ये आपका बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस। कैसे बनता है, मैग्नीशियम पे होता है 2+ और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो 2 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा, Mg1OH होल ट्वाइस। 1 तो लिखा नहीं जाता, तो इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है। ठीक है, अब क्या क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है और वाटर बनाना है, तो बहुत ईजी है। HCl आपका ब्रेक होगा किसमें, H+ और Cl- में, और MgOH होल ट्वाइस को आप ब्रेक करोगे किसमें, मैग्नीशियम आयन, यानी कि Mg2+ में और साथ में OH-। करेक्ट, अब करना कुछ नहीं है, Mg2+ को Cl- से जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, Mg2+ और Cl-। ठीक है, 2 इधर जाएगा 1 इधर, यानी कि Mg के नीचे 1 लिखा नहीं जाता है और Cl के नीचे 2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या आपका सॉल्ट है और साथ में निकलेगा क्या, वाटर। ठीक है, H2O। अब बैलेंस कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1 है, मेटल बैलेंस है। अब नॉन मेटल चेक करो, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ क्लोरीन कितने 2, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्लोरीन हो गए। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। ठीक, 2 to the 4, तो आपको यहाँ 2 लगाना होगा, जैसे कि 2 to the 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, मेरे ख्याल से बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। कोई डाउट है बताइए, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। कोई डाउट है बताइए, नहीं, ठीक है, ओके।